मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप में देखता हूँ। मेरे लिए न कोई कम प्रिय है ना ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने सदैव श्री कृष्ण को मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान करी। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। अपना उद्धार स्वयं ही करो, दूसरों पर निर्भर न रहें। मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। कुछ भी करो एक जुनून के साथ करो, वरना मत करो। घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, ये शाश्वत सत्य है। शांति भीतर से आती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज़्यादा मुश्किल काम है। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं, सब कुछ दे देने में है। तीन चीज़ें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अच्छा श्वास और बीती बातों को भुला देना ही सबसे बड़ी खुशी है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, ये बिना खून निकाले ही मारती है। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। जिसका मन एकाग्र होता है वही चीज़ों को उनके सही रूप में देख पाता है। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, जो नासमझ हैं वो तो पहले से ही मरे हुए। हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिना सोचे काम करना और बिना कुछ काम किए सोचते रहना 100% असफलता देता है। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी सफलता प्राप्त होगी। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी भी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। व्यक्ति खुद ही सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है और उसकी रक्षा कौन कर सकता है। दर्द तो तय है, ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना ये आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। मन ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए कोई आपका साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई अन्य व्यक्ति। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार, बुरी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहाँ उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है, वर्तमान पल ही समय है जिसे आप जी सकते हैं। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं तो फिर आपको खुशियाँ कभी भी नहीं मिलेंगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे।
सच्चाई को अपनी ज़मीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं करते। अपना मन अच्छे कार्यों में लगाएं, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फला काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। संसार में कोई भी चीज़ कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर चीज़ का एक संबंध तमाम दूसरी चीज़ों से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न कहीं और। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।